लेकिन अभी एक कथन ऐसा लगता है कि इतिहास की बात बनता जा रहा है, क्योंकि बीते 72 घंटों से नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के बीच की तल्खी ऐसा लगता है सारी बाउंड्रीज लांघ गई। इजरायली प्रधानमंत्री लेबनान के मोर्चे पर पीछे हटने के लिए राजी नहीं है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक मंच G7 से नेतन्याहू को चेतावनी दे दी। और फिर वेस्ट एशिया की बात हो रही है और कहा जा रहा है भारत की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे में सवाल है कि क्या ईरान युद्ध का परिणाम ट्रंप नेतन्याहू संग्राम के तौर पर सामने आ जाने वाला? 14 जून को ईरान अमेरिका के बीच में 14 सूत्रीय MOU फाइनल हुआ था। इस MOU पर मोहर लगने से सिर्फ 2 घंटे पहले नेतन्याहू ने लेबनान पर बमबारी की और इसके बाद एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू पर भड़कते हुए कहा, बीबी मतलब जो निकनेम है नेतन्याहू का, उससे संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें इस वक्त हमले की जरूरत क्या थी। ट्रंप ने बताया कि इस हमले के बाद उन्होंने नेतन्याहू को फोन किया। ट्रंप ने कहा, मैं बहुत गुस्से में था, मैंने उन्हें बता दिया। उनके यानी बेंजामिन नेतन्याहू के पास जरा सी भी समझ नहीं है, यह बात भी उन्होंने कही। और इसके बाद 14 जून को ही एक इजरायली अखबार से बातचीत में नेतन्याहू ने कहा, हमने बेरूत में सर्जिकल स्ट्राइक की मंजूरी दी। उन्होंने ट्रंप का नाम लिए बगैर साफ कहा, इजराइल पर गोलीबारी बर्दाश्त नहीं होगी। इसके बाद ट्रंप ने 15 जून को अमेरिकी मीडिया से बातचीत में कहा, इजराइल को समझौते के हिसाब से चलना होगा। जिसके बाद 15 जून को ही बेंजामिन मीडिया के सामने आए, उन्होंने साफ साफ कह दिया, समझौता यूनाइटेड स्टेट्स राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया है, यह उनका यानी डोनाल्ड ट्रंप का फैसला है, मैं इजराइल को किसी समझौते से नहीं बांधूंगा। यानी नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि इजराइल समझौते को नहीं मानता, जरूरत पड़ी तो जवाब दिया जाएगा। और इसके बाद 16 जून को डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस में जारी G7 की बैठक में पहुंचे। यहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने नेतन्याहू को चेतावनी दी, कहा, हमारे बगैर इजराइल का कोई वजूद नहीं है, बीवी को जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए। यहां से बात महत्वपूर्ण है, गौर करने वाली है कि युद्ध और युद्ध विराम के दौरान ट्रंप लगातार नेतन्याहू से फोन से संपर्क में थे। चाहे कितना भी विवाद हो, वो नेतन्याहू से टेलीफोनिकली बातचीत जरूर कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। आखिरी बार ट्रंप ने 14 जून को नेतन्याहू से फोन पर बात की थी, जिसके बाद से 72 घंटे बीत चुके हैं। दोनों एक दूसरे को लेकर मीडिया में बयान जारी कर रहे हैं, लेकिन फोन पर दोनों की कोई बातचीत नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल ने अमेरिका से शांति समझौते का टेक्स्ट दिखाने का अनुरोध किया था, लेकिन उनके अनुरोध को अमेरिका ने अस्वीकार कर दिया है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति तय कर चुके हैं, उन्हें इजराइल की सहमति या असहमति से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूरियां कितनी बढ़ चुकी हैं, इसकी गवाही इजराइल से आ रही वो रिपोर्ट्स भी देती हैं, जिनके मुताबिक नेतन्याहू की अपनी पार्टी लिकुड ने ट्रंप के साथ उनके रिश्तों पर चलाया जा रहा चुनावी कैंपेन स्थगित कर दिया है। पार्टी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ट्रंप नेतन्याहू की दोस्ती जनमत हासिल करने में फिलहाल मदद नहीं कर सकती। अब इजराइल की ताकत उसकी वायुसेना के पास मौजूद फाइटर जेट्स की बड़ी स्क्वाड्रन है और इसके दम पर वो अरब की महाशक्ति कहलाता है। लेकिन बिना रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट के इजराइल के लिए ईरान पर बमबारी करना बेहद मुश्किल है। दरअसल टेल अवीव से तेहरान की दूरी करीब 1600 किलोमीटर है। इजराइल का सबसे आधुनिक फाइटर जेट F-35 है, जो उसे अमेरिका से ही मिला है। इस फाइटर जेट की रेंज जो है वो 2200 किलोमीटर की है। ऐसे में यह फाइटर जेट ईरान पहुंचने में तो सक्षम है, लेकिन बमबारी करके वापस ईरान नहीं लौट सकता। इजरायली फाइटर जेट तेहरान पर बमबारी करके लौटता है तो इराक के स्पेस में उसका ईंधन खत्म हो जाएगा और वो इजराइल नहीं लौट पाएगा। इन हालातों में रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट इजरायली वायुसेना के लिए वरदान की तरह है। ये एयरक्राफ्ट फाइटर जेट में हवा में ही ईंधन भरते हैं, जिसके बाद जेट बमबारी करके वापस इजराइल पहुंचते हैं। लेकिन इजराइल के पास मौजूद कुल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट की संख्या महज 10 है, जिनमें से 9 एयरक्राफ्ट बोइंग 707 हैं। ये करीब 50 साल पुराने हैं और इजराइल इन्हें रिटायर कर रहा है। इनकी जगह इजराइल अमेरिका के आधुनिक KC-46 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट खरीद रहा है, लेकिन फिलहाल उसके पास ऐसा सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट है जो इजरायली फाइटर जेट्स की बड़ी स्क्वाड्रन के लिए नाकाफी है। मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि लेबनान के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई समझौते का उल्लंघन होगा। वहीं कालीबाफ ने धमकी दी है, समझौते के लिए लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त होना जरूरी है।